all beautiful people. I hope you all guys are doing very great. Here Rajvi this side. Well guys, अगर आप भी आगे आने वाले टाइम में इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड ट्रस्ट मी इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड बहुत जल्द इंटरव्यू देने वाले हैं देन आई सजेस्ट यू कि आप नोट्स बनाइए ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहे एंड आप बाद में इनकी प्रैक्टिस कर सकें। सो चलिए जानते हैं क्या है वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम। फर्स्टली आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा ही कि आपने इंटरव्यू के ऊपर थोड़ा टाइम पहले पहुंचना है, 5 मिनट पहले चाहे 3 मिनट पहले ही क्यों ना हो। इससे क्या होता है आप स्ट्रेस में नहीं आते हैं और आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करने का और आप काम भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, जो कि किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपका ड्रेसिंग सेंस और आपका हेयर स्टाइल। ड्रेसिंग सेंस में इतनी बात तो आपने फॉर श्योर करनी है कि आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें सिमटे नहीं होनी चाहिए एंड एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो रिक्वायर्ड हो उस काम को करने के लिए जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बैंकिंग की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा ऑफिशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ड्रेसिंग सेंस अपना ऐसा रखा है, हेयर स्टाइल ऐसा रखा है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आप दरवाजे से जब अपनी चेयर तक चल के जाते हो ना तो इन कुछ सेकंड्स में वो लोग अपने माइंड में आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं एंड वो इमेज इसी बेस पे क्रिएट करते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका वे ऑफ वॉकिंग कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, आप उन्हें आके कैसे विश करते हैं, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा डालने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। थर्डली आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और ये कैसे होगा चलिए जानते हैं। फर्स्टली आता है आपका सिटिंग स्टाइल और उसमें आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बैक और आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए एंड आपकी लेग पोजीशन नॉर्मल रहनी चाहिए जो सिटिंग के टाइम होती है। आपने अपनी लेग से क्रॉस नहीं करनी है एंड पैर भी ज्यादा नहीं हिलाना। उसके बाद आपने बात करते समय उनके साथ आई कॉन्टेक्ट बना के बात करनी है। आपने ऐसे आर्म्स अपनी क्रॉस नहीं रखनी है, हैंड्स पॉकेट में नहीं रखने हैं, आपने हैंड मूवमेंट करनी है हल्की हल्की अपनी बातों को एक्सप्लेन करते समय। और उसके बाद आपने अननेसेसरली अपने हेयर्स को, क्लोथ्स को, फेस को बार बार टच नहीं करना है, ये भी बहुत जरूरी है। और इंटरव्यू के टाइम अगर आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रहेगी तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आप काम लगते हो, पॉजिटिव लगते हो, जो ऑटोमेटिकली ये शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। एंड जल्दी से आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। फोर्थली आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है आपकी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स। इंटरव्यू के टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके एक ही लैंग्वेज में बात करनी है। ये नहीं कि आपने एक सेंटेंस किसी लैंग्वेज में बोला, आगे आने वाले 2-3 सेंटेंस किसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं फिर पहले वाली लैंग्वेज पे आ रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना है, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। हाँ, आप इंटरनेशनल नेशनल वर्ड्स बीच बीच में यूज कर सकते हैं। अपनी मदर टंग के वर्ड्स को कम ही यूज करिएगा, उसे अवॉइड करिएगा बिकॉज हर कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जरूरी थोड़ी है कि हर कोई उसे अंडरस्टैंड कर पाए एंड आपने ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो भी आपने लिमिटेड रखने हैं जब भी आपने उनकी किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। छोटे से क्वेश्चन का बहुत बड़ा रिप्लाई देना ये सही नहीं रहता है एंड आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि अगर आप ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इंटरव्यू के टाइम थोड़ा सा लॉजिकल रहने की जरूरत होती है और आपने वर्ड्स लाइक एक्चुअली ऐसे वर्ड्स भी आपने यूज नहीं करने हैं, इन्हें भी अवॉइड करना है क्योंकि ये भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालते हैं। जो भी बोलना है सीधा बोलना है, क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट एंड लास्ट जिस चीज का आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम वो है आपकी वॉइस टोन। यू नो व्हाट, आपकी जो वॉइस टोन होती है ना ये आपके सेंटेंसेस की पावर जो होती है उसको डबल करने की पावर रखती है। सो वॉइस टोन में आपकी हमेशा अप डाउन बना रहना चाहिए। आपने एक रोबोट की तरह बात नहीं करनी है, आपकी बात में एक फ्लो भी बना रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो बात है वो इमोशंस लेस, फीलिंग लेस ना हो। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने उन लोगों के साथ हाई वॉइस टोन में बात नहीं करनी है क्योंकि इससे आप रूड लगोगे और आपने लो वॉइस टोन में भी बात नहीं करनी है क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आपको अपनी बात के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपकी बात भी उनके तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी।
और अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि वॉइस टोन रखें क्या। तो आपको वॉइस टोन रखनी है अपनी मीडियम वॉइस टोन। क्या होगी वहाँ पे? वही होगी जिस वॉइस टोन में वो लोग आपसे बात कर रहे होंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आपके साथ परफेक्ट वॉइस टोन में बात करते हैं, पूरे मैनर्स के साथ। सो अगर आपको वॉइस वॉल्यूम भी उनके साथ मैच करेगा देन डेफिनेटली आपकी कन्वर्सेशन के ऊपर इस चीज का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बस ये थी कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम दूसरों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। और इन बातों का ध्यान रखिए, इंटरव्यू पे जाइए और अपने आप को काम रखिए, पॉजिटिव रहिए। अगर इन केस आपको इंटरव्यू क्लियर नहीं भी होता है तो भी टेक इट इजी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलती रहेंगी। बस हार्ड वर्क करिए, पेशेंस रखिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमेशा याद रखिए, देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। Thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video.